वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में, जो कि बहुत मशहूर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात, मैं जो नए हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिटेल के अंदर ये सारी डिस्कशन की थी कि लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें अरे और लिंक लिस्ट के कंपैरिजन भी मैंने बताए थे। तो वो वीडियो आप ज़रूर पहले देख लें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा और इसकी अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। और हम देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्लास क्या होती है, ठीक है, और नोड क्लास के अंदर डेटा मेंबर जो होगा वो डेटा यानी कि डेटा स्टोर करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर यानी कि वो नेक्स्ट नोड जो होगा उसका एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। तो इसी तरह एक लिंक लिस्ट की क्लास बनाएंगे। लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे हेड और टेल। हेड क्या चीज़ होगी? आपकी जो लिंक लिस्ट बनेगी उस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला नोड होगा उसको हेड पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि उससे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट का सबसे पहला नोड है। और टेल जो होगा ये एक ऐसा पॉइंटर होगा जो आपकी लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर आखिरी जो नोड होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम फंक्शन देखेंगे, इंसर्शन का फंक्शन देखेंगे, डिस्प्ले का फंक्शन देखेंगे, डिलीट का फंक्शन देखेंगे, सर्च और अपडेट का फंक्शन इसके अंदर हम देखेंगे। मैं आप लोगों को ज़रा सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बताता हूँ। अब ये देखें, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको मैंने इंसर्ट करवाना है, ठीक है। 2 5 6 7 9 ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना है। तो इसको कैसे करेंगे, इनको इंसर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वैल्यू मेरे पास आती है 2, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मैं एक नोड बना लेता हूँ, उस नोड के अंदर 2 को क्या करवा देता हूँ, रखवा देता हूँ। सपोज करें मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक नोड बनाया, ठीक है, ये एक नोड बनाया मैंने, ठीक, और उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, 2 रखवा दिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक के अंदर आपने 2 रखवा दिया, 2 की वैल्यू रखवा दी। दूसरा जो होगा वो एड्रेस के लिए होता है, यानी कि अगले नोड का एड्रेस कंटेन करने के लिए। तो इसी तरह जैसे मेरे पास 5 आया, तो 5 के लिए एक मैंने नोड बनाया, वो नोड मेमोरी के अंदर बनेगा, कहीं पे भी मेमोरी के अंदर बनेगा। ये इसकी डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। तो ये आपका नोड बना और इसके अंदर आपने क्या स्टोर करवा दिया, 5 स्टोर करवा दिया। तो आपने देखा कि इस नोड का इस नोड के साथ लिंक कैसे था। लिंक कुछ इस तरह था कि जब ये नोड मेमोरी के अंदर बनते हैं तो इनके एड्रेस होते हैं, यानी कि ये मेमोरी जिस जगह पे मेमोरी पे बन रहे होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इनका एड्रेस होता है। सपोज करें इसका एड्रेस अगर 700 है, तो इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिगियस मेमोरी नहीं होती, नॉन कॉन्टिगियस होती है, ये कहीं पे भी बन जाती है, ये नोड कहीं पे भी बन जाता है। तो ये मेमोरी के अंदर इसका सपोज करें एड्रेस है आपके पास जो बना है, वो बना है 800, ठीक है। अब हम करते क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर करते क्या है, इसका एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करवाते हैं। ये जो एड्रेस होता है ना अगले नोड का, ये इसके पास स्टोर करवा देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये इसके पास स्टोर करवा देते हैं, जिससे होगा क्या, इस नोड के पास अगले नोड का एड्रेस आ जाता है। अगर हमने इस नोड से अगले नोड तक जाना होता है तो फिर उस एड्रेस की मदद से हम अगले नोड तक चले जाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने 6 को ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने एक नोड बनाया, ठीक है, तो उस नोड के अंदर मैंने 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ज़ाहिर है इस नोड का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस क्या करता हूँ, मैं पिछले नोड को दे देता हूँ, यानी कि इस नोड को इसका एड्रेस दे देता हूँ। तो ये नोड
अब इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर गया। मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ। आप इस तरह करके एक पूरी की पूरी लिंक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, जिसमें होता क्या है, पहली वैल्यू ऐड होती है, उसके लिए एक नोड बनाया होता है। दूसरी वैल्यू जब ऐड करते हैं उसके लिए अलग से एक नोड बना देते हैं, और इस नोड का एड्रेस आप पिछले नोड को दे देते हैं। तीसरी वैल्यू ऐड होती है, उसके लिए अलग से एक नोड बनाते हैं, और इस नोड का जो एड्रेस होगा वो पिछले नोड को दे देते हैं, जिससे इनका एक दूसरे के साथ लिंक बन जाता है। असल में ये है क्या चीज़ है, ये नोड क्या चीज़ है, ठीक है, डेटा इसमें स्टोर कैसे होता है, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये नोड होती क्या चीज़ है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी होती हैं इसकी, लिंक लिस्ट की। आप देखें इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोगों ने किसी तरह की होती है, लोग इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोगों ने डिफरेंट तरीके, सारी ठीक होती हैं इम्प्लीमेंटेशन, उसमें फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ उसमें नोड मेरे पास क्या है, एक क्लास है, ठीक है। ये नोड जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये नोड बना दिया, ये दूसरा नोड बना दिया, ये तीसरा नोड बना दिया, ये बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की बात होती है। ये जो क्लास होती है मेरे पास, उसका जब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसको मैं ये कह देता हूँ कि ये पहला नोड बना दिया, ठीक है। दूसरा नोड बनाने से मुराद यह होता है उसका दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, ठीक है, वो दूसरा नोड बन जाता है। अब ये देखें आपके सामने है, एक क्लास है, उसमें एक डेटा और एक पॉइंटर है, ये दो चीज़ें हैं, एक डेटा और पॉइंटर, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। जब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये आप लोगों के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। जब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको पता है जब हीप पे ऑब्जेक्ट बनता है तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। उसको n1 का नाम दे दिया, न्यू नोड, ये ठीक है ना। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का n1 के नाम से, किसके नाम से, n1 के नाम। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ये जो है ना, ये हीप पे मेमोरी क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये न्यू नोड क्या होता है, हीप पे मेमोरी क्रिएट कर देता है। मेमोरी कौन सी मेमोरी क्रिएट करता है, ये देखें, वो वाली मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसमें एक डेटा पड़ा होता है इंट टाइप का और एक पॉइंटर पड़ा होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये तो, अगर मैं जब मैंने n1 बनाया, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये मेमोरी आपकी हीप पे बन जाती है। इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये डेटा को स्टोर करने के लिए बन गया, ये इंटीजर का पार्ट होता है। ये देखें, ये इंटीजर का पार्ट, और ये 4 बाइट की मेमोरी होती है अमूमन। और ये जो नेक्स्ट अगला पार्ट होता है ये पॉइंटर का होता है, ये नेक्स्ट पॉइंटर का होता है, जो कि एक पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है जिसने अगले नोड का एड्रेस स्टोर करना होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें बन जाती हैं। जब n1 बनाया मैंने तो ये उसके अगेंस्ट मेमोरी बनी जिसके दो पार्ट हैं, एक डेटा स्टोर करने के लिए, एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो नोड है, ठीक है, इसकी टाइप नोड क्यों है, ये जो नेक्स्ट की टाइप नोड क्यों है। देखें, एक ये अपने जहन के अंदर रखें कि जिस टाइप का एड्रेस आपने स्टोर करना है पॉइंटर के अंदर, उसी टाइप का आपको पॉइंटर बनाने की ज़रूरत होती है। अगर एक इंट वेरिएबल है, उसका एड्रेस अगर आपने एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करना है तो उसके लिए आप एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। डबल वेरिएबल है, उसके लिए आपने डबल पॉइंटर बनाना है। इसी तरह सेम मैंने ये देखें, ये जो एड्रेस किसका स्टोर करना है, इस नोड का एड्रेस स्टोर करना है। ये किसी इंटीजर वेरिएबल का इसके अंदर एड्रेस नहीं स्टोर करना, मैंने किसी डबल वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करना, मैंने इस पूरे नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर भी होगा वो भी किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा। ये देखें, ये नोड टाइप का ही पॉइंटर बनेगा जो कि अगले नोड का एड्रेस अपने पास कंटेन करेगा। क्लियर, ओके। अब ये n1 आपका नोड बना, इसको मैं n1 का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर आपने क्या रखवा दी, आपने 2 और इसका एड्रेस जो होगा, अगले का एड्रेस कैसे रखवाना है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो
अभी तक जो ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये जो लाइन है नोड, ये जो लाइन आपके सामने है, ये जो लाइन लिखी है, इसका जस्ट ये काम होता है कि एक नोड क्रिएट कर देना, यानी कि एक मेमोरी क्रिएट कर देना जिसके अंदर एक इंटीजर आप स्टोर कर सकते हैं और एक अगले नोड का, किसी भी नोड का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अभी तक इसमें कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं करवाई, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये एक नोड बनेगा। क्लियर? मैं आपको ये यहाँ पे समझा देता हूँ। अभी तक जब ये मैंने N1 बनाया, अभी तक कुछ सिर्फ इस तरह एक आपका नोड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह एक नोड बन जाएगा, N1 का नाम दे दें उसे, N1, ठीक है। ये एक नोड बन जाएगा। अब इस जगह पे आप क्या स्टोर करवा सकते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू। इस जगह पे आप क्या स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी नोड का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं ये करता हूँ कि कुछ इस तरह लिखता हूँ, N1, ठीक है। उसके डेटा वाले पार्ट के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ 2, ठीक है। और N1 उसके नेक्स्ट के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ, सपोज करें मैं स्टोर करवा देता हूँ नल। क्लियर? अब ये दो चीज़ों ने क्या काम किया, ये दो चीज़ों ने ये काम किया, इस लाइन ने ये किया कि जो 2 है ना, 2, ये जो 2 वैल्यू है, ये N1 के डेटा वाले पोर्शन में ऐड कर दी, यानी कि ये जो N1 नोड था उसके डेटा के अंदर क्या चला जाएगा, 2। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको मैं नोड का नाम दे देता हूँ, और उसके नेक्स्ट में मैंने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया, यानी कि इस जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नल। कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल पहला नोड है तो इसमें कुछ भी नहीं मैंने ऐड करवाया, ये नल रखवा दिया यहाँ पे, यानी कि ये आगे किसी भी नोड को फ़िलहाल पॉइंट नहीं कर रहा। पहली बात अपने अंदर ये जहन के अंदर रखें कि जब ये पहला नोड बना तो उसके अंदर मैंने 2 रखवा दिया, तो ये आगे किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी भी नोड का इसके पास एड्रेस नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, नल। क्लियर? अब मैं क्या कर देता हूँ, मैंने स्टोर करनी है अब दूसरी वैल्यू 5। अब मैंने 5 वैल्यू स्टोर करनी है, ये वाली वैल्यू। तो ज़ाहिर है जब दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो इस तरह का नोड मुझे एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और नोड बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक और नोड लिख देता हूँ, ठीक है। उसका नाम भी कुछ इस तरह दे देता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने पहले ऊपर दिया था नोड N2 के नाम से मैंने बना दिया न्यू नोड, ठीक है ना। अब ये जो काम हुआ, ये इसने क्या किया, इसने एक नया नोड क्रिएट कर दिया हीप पे, एक नया नोड हीप पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह एक नया नोड हीप पे क्रिएट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो N2 पॉइंटर जो होगा, N2 पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इसको N2 का नाम दे देता हूँ, ये दूसरा नोड है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही दो चीज़ें सेम, एक डेटा वाला पोर्शन होगा और एक एड्रेस को स्टोर करने वाला पोर्शन होगा। जब मैंने ये नया नोड स्टोर कर दिया, अब मैं नया नोड बना दिया, मेमोरी मिल गई उसे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इस नोड के अंदर ये 5 को वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपने वैसे ही लिखना है जैसे आपने पहले लिखा था। आप क्या करेंगे, N2, ठीक है, उसके डेटा में आपने क्या स्टोर करवा दिया, 5 स्टोर करवा दिया। और देखें, ये इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, तो ये क्या करेगा, N2 का जो नेक्स्ट होगा उसमें आपने क्या रखवा दिया, नल, ठीक है। अब इस काम को देखें, यहाँ पे जब ये दो लाइंस लिखी N2 और डेटा में आपने क्या करवा दिया, 5 स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इस जगह पे आपका 5 स्टोर हो जाएगा। और इस जगह पे आपने N2 के नेक्स्ट में भी आपने नल रखवा दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है।
अब ये देखें, 2 नोड मैंने आप लोगों के सामने बनाए और दोनों में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। एक में 2 वैल्यू स्टोर करवाई और एक में 5 वैल्यू स्टोर करवाई, और दोनों के नेक्स्ट के अंदर मैंने नल रखवा दिया। अभी मुझे ये सिंपल सी बात है, अभी इन दोनों का लिंक नहीं है, यानी कि ये मेमोरी कहीं पे बनी हुई है, ये मेमोरी कहीं पे बनी हुई है, इन दोनों का लिंक नहीं है। लिंक कैसे होगा? जब मैं इस नोड का जो एड्रेस होगा वो इस नोड के पास रखवा दूंगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये नोड इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, इन दोनों का आपस में लिंक बन जाएगा। अब सपोज करें मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस है, सपोज करें 700, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है? 700, इस नोड का एड्रेस। मेमोरी के अंदर इस नोड का एड्रेस है 800, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, अब इन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो लिंक करने से मुराद ये होगा कि ये जो एड्रेस होगा इस नोड का, ठीक है, जो कि N2 के पास पड़ा होगा, N2 के पास पड़ा होगा, ये मैंने इस नोड के अंदर असाइन करवा देना है, इस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर मैंने रखवा देना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिंपल एक लाइन लिखनी होगी। वो लाइन क्या होगी? वो सिंपल ये लाइन होगी, N1 के नेक्स्ट के अंदर मैं N2 रखवा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि N1 का नेक्स्ट कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ठीक है। N1 का नेक्स्ट कौन सा पोर्शन है? ये वाला। इसके अंदर पहले क्या था? नल था। अब मैंने इसके अंदर क्या रखवा देना है? N2। N2 क्या चीज़ है? N2 बेसिकली इस नोड का एड्रेस होगा N2 के पास। ये देखें ना, जब ये नोड बना उसका एड्रेस किसके पास चला गया? N2 के पास। यानी कि इस नोड का एड्रेस किसके पास है? N2 के पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे नल की बजाय फिर यहाँ पे 800 आ जाएगा, जो कि N2 का एड्रेस है। यहाँ पे 800 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़, इससे मुराद क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि अब ये जो नोड है ना, ये इस नोड के साथ लिंक कर गया। अब ये नोड इस नोड के साथ क्या कर गया? लिंक कर गया। सेम इसी तरह अगर आपने तीसरा नोड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, इसी तरह ये जो लाइन, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसी तरह आपने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि कुछ इस तरह मेमोरी के अंदर बन जाएगा, ठीक है। और ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कर देगी? उसमें वैल्यू स्टोर करवा देगी। यानी कि आपने कुछ इस तरह की लाइन नीचे लिखनी है तो उसमें आपने 6 स्टोर करवा देना है और उसके नेक्स्ट में नल करवा देना है, ठीक है। तो जो नोड आपका ये वाला होगा, इसका एड्रेस जो होगा वो आपने इसको दे देना है, ठीक है। सपोज करें इसका एड्रेस अगर 900 है, इसका एड्रेस अगर 900 है तो आपने इस नल की बजाय यहाँ पे उसका एड्रेस रखवा देना, यानी कि 900। इस जगह पे आपने क्या रखवा देना है? 900 रखवा देना है, ठीक है। तो ये फिर 900 जब आप रखवा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये नोड इस नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह एक लिंक लिस्ट बनती है। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि एक नोड, जिसे हम नोड नोड कहते हैं कि नोड बनाया मैंने, ये किया वो किया, वो बेसिकली कुछ भी नहीं है। वो एक क्लास होती है नोड, ठीक है। एक क्लास होती है जिसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ एक नोड। तो जब वो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ज़ाहिर है मेमोरी मिल जाती है मुझे, फिर उसमें मैं वैल्यू रखवा देता हूँ। और इस नोड की क्लास देखें, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सिर्फ इंट डेटा ही रखते हैं। ये जो नोड की क्लास होती है ये आपने खुद क्रिएट की होती है। आप यहाँ पे पूरी की पूरी बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे इंट डेटा एक पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये जो नोड की क्लास है ना, ये आप इस नोड की क्लास को
अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज करें मैंने एक पूरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो मैं उसके लिए एक नोड की जो क्लास बनाऊंगा वो कुछ आपकी इस तरह की हो सकती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों की क्लास कुछ इस तरह की हो सकती है। क्लास एस नोड के नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि स्टूडेंट का नेम, स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, इंट में कर लेता हूँ उसका रोल नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ें स्टूडेंट की स्टोर कर लेता हूँ। और एक नेक्स्ट पॉइंटर तो आपको बनाना ही होगा। आपने इसी क्लास का एक नेक्स्ट पॉइंटर आपने बनाना ही होगा, ताकि अगले नोड का अगले नोड का एड्रेस स्टोर करे। वो नेक्स्ट के नाम से आपने बना लिया। अब ये देखें, ये सिंपल है। अगर आपने एक क्लास बनानी है जिसमें मैंने आपको कहा कि एक नोड बनाएं, ठीक है, वो नोड की क्लास जो होगी वो एक स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर स्टोर करेगी, तो आप कुछ इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब जब इस क्लास का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसे मैं ये कहता हूँ कि एक नोड बनाएंगे, तो आपको पता है फिर वो नोड क्या कैसे बनेगा, उसमें एक नेम भी होगा और एक रोल नंबर भी होगा। अभी तक आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि एक नोड बनाया, उसमें सिर्फ इंट डेटा था, तो यहाँ पे एक डेटा बना, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंटर था, और यहाँ पे और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए जगह बनी जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो नोड जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें नेम, रोल नंबर और तीन चीज़ें हैं ना, एक नेम, एक रोल नंबर और एक आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा। यहाँ पे नेम आ जाएगा स्टूडेंट का, आपने स्टोर कर देना, यहाँ पे उसका रोल नंबर स्टोर कर देना, और यहाँ पे उसने नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा, जैसे ये है, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है ना। यहाँ पे वो वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ग्राफिकली मैंने इम्प्लीमेंटेशन बताई है कि आप इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, एक नोड बनाते हैं। तो बाकी मैं अभी आप लोगों को विजुअल स्टूडियो पे सारी इसकी डिटेल बताता हूँ कि विजुअल स्टूडियो पे ये काम कैसे करना आपने। अब जब ये नोड सारे बनते हैं, ये इंसर्ट का काम करता है, ये सारा कुछ होता है, ये सारा काम आपने, ये जो देखें, ये जो सारी कोडिंग मैंने यहाँ पे की है ना, ये जो सारी कोडिंग है ये आपने लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर करनी होती है, ठीक है ना। लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर ये कैसे करनी है, ये सारा मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर कैसे एक नोड बनता है, और फिर उसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट होती है, हेड क्या चीज़ होती है, टेल क्या चीज़ होती है, ये हम वहाँ पे जाके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं। मेरे पास 2013 है, आप जो भी लेटेस्ट है आप उसमें काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया। अब यहाँ पे देख लें, वी सी प्लस प्लस सी कंसोल एप्लीकेशन है, और इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ से मैंने एम्प्टी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या, एक सोर्स फाइल बनाई न्यू आइटम करके। इस सोर्स फाइल का सीपीपी फाइल का नाम दे दिया मैंने लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसको सिंगली का नाम दे दें बेशक, ताकि आपको याद रहे, सिंगली लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे आपने अपना वो सारा कोडिंग करनी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि नोड की क्लास भी आपने बनानी है, लिंक लिस्ट की क्लास भी बनानी है, बाकी सारी आपने इंसर्ट का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, ये बाकी सारे आपने फंक्शन इस जगह पे करने हैं। तो वही बेस से शुरू करते हैं। जैसे
रिटर्न 0। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या किया, ये सिंपल एक लाइब्रेरीज ऐड की हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स ऐड की है, और उसके बाद ये मेरे पास क्या है, मेन फंक्शन है और उसकी रिटर्न टाइप 0। ये सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं नोड की क्लास बनाऊँगा, ठीक है। नोड की क्लास आपको पता है कैसे बनती है, आपने जस्ट कैसे लिखना है, नोड, ठीक है। आपने इस क्लास के अंदर करना क्या है, इस क्लास के अंदर सिर्फ फ़िलहाल के लिए एज अ प्रैक्टिस हम सिर्फ सिंपल एक नोड की क्लास बनाते हैं जिसमें इंट डेटा और मैं उसके अंदर एक नोड का नेक्स्ट का पॉइंटर बना लेता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ दो चीज़ें मैं फ़िलहाल रख के आप लोगों को समझाता हूँ। उसके बाद जब ये आपकी क्लास बन जाएगी, देखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ यहाँ पे गेटर सेटर सारा कुछ बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखना आपने, इम्प्लीमेंटेशन आप अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखना आपने कि ये असल में आप लिंक लिस्ट बनती कैसे है। यहाँ पे एक मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये क्लास क्या होगी, ये जो क्लास होगी ये तो सिर्फ एक नोड जो होगा ना, नोड को क्रिएट करेगी, ठीक है। और ये जो क्लास लिंक्ड लिस्ट की क्लास होगी, इस क्लास के अंदर मैं नोड क्रिएट करूँगा, इस क्लास के अंदर बाकी फंक्शंस लिखूँगा, इंसर्शन का, डिलीशन का, अपडेट का। ये क्लास सारी मैनेज करेगी, यही समझ लें, ये क्लास मैनेज करेगी लिंक लिस्ट कैसे, उसमें इंसर्शन का फंक्शन, बाकी फंक्शंस को मैनेज करेगी, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर मैं सबसे पहला काम करता हूँ, एक हेड बनाता हूँ, ठीक है, और एक टेल बना लेता हूँ। ये दो पॉइंटर्स मैंने इसलिए बनाए कि ये जो हेड होगा ये लिंक लिस्ट की, जो लिंक लिस्ट मेरी बनेगी उसकी जो पहला नोड होगा उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो लिंक लिस्ट बनी, ये जो हेड होगा ये पहले नोड को पॉइंट करेगा, ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ से मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है। और जैसे जैसे आपका डेटा इंसर्ट होता जाएगा, आखिरी जो नोड बनेगा आपका, उस पे आपका जो टेल का आपका पॉइंटर है वो वहाँ पे क्या करेगा, पॉइंट कर रहा होगा, टेल का पॉइंटर। ये इसलिए मैंने एक हेड और टेल बनाया, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा इसका लिंक लिस्ट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, जिसमें मैं हेड को भी क्या करवा देता हूँ, नल पीटीआर, ठीक है, यानी कि नल पॉइंटर, और मैं टेल को भी क्या कर लेता हूँ, उसमें नल पीटीआर यानी कि नल पॉइंटर रखवा देता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपका ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, सबसे पहले जब ये आपका सहारा, जब आप लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। सबसे पहले जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आपका जो हेड और टेल होगा उसमें नल पीटीआर पड़ा होगा, यानी कि दोनों में क्या होगा, वो नल को पॉइंट कर रहे होंगे। दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को पॉइंट कर रहे होंगे। अभी तक आपने यानी कि कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया। इससे मुराद ये होगा, मैं यहाँ पे एक अलग से आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपका ये जो कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आपका जो हेड और टेल जो होगा ये नल पीटीआर को पॉइंट करेगा। पहली बात अपने जहन के अंदर ये रखें। दूसरी बात, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसके अंदर मैं इंसर्ट का फंक्शन बनाऊँगा। इंसर्ट फंक्शन क्या काम करेगा, जो जिसके पास डेटा आएगा और वो डेटा को इंसर्ट कर देगा, वो पहले नोड बनाएगा, नोड के अंदर डेटा को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब वो इंसर्ट का फंक्शन वाइड इंसर्ट के नाम से बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आएगी मेरे पास स्टोर होने के लिए, ठीक है। उस वैल्यू का नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, ये वैल्यू मेरे पास स्टोर होने के लिए आएगी।
इस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा। अब ये देखें, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें आप वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर आप पहले नोड क्रिएट करेंगे, फिर उस नोड के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देंगे, तो फिर आप एक लिंक भी बना देंगे पिछले नोड के साथ उस नोड का। तो इस तरह ये आप लोग काम करते जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने लिस्ट बना ली, उसका नाम दे दिया मैंने, लिस्ट के नाम से आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक है ना। तो लिस्ट 1 का नाम दे दिया मैंने, सपोज करें। अब ये देखें, जब ये लिस्ट 1 बनी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हेड और जो टेल है ये किसको पॉइंट करना शुरू कर देंगे, नल को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। यानी कि जैसे ही ये आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पहली लिस्ट बनाऊंगा मैं, यानी कि लिंक लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, हेड और टेल को क्या कर देगा, नल करवा देगा। यानी कि अभी तक आपका जो हेड होगा, हेड को मैं एच के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी नल पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ये भी नल पे पॉइंट कर रहा होगा। और आपका जो टेल होगा, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। इन दोनों में क्या पड़ा होगा, बेसिकली नल पड़ा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट इस तरह कर देता हूँ कि दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को पॉइंट कर रहे होंगे। उसके बाद देखें, ये लिस्ट जो है ना, फिलहाल के लिए ये लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। इस तरह कह लें कि ये लिस्ट एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। अभी आपने करना क्या है, इस लिस्ट के थ्रू आपने इंसर्ट का फंक्शन कॉल करना है। इंसर्ट के फंक्शन में आपने सपोज करें 2 पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हमने कुछ ऐसा करना है कि उसमें 2 जाएगा और एक नोड बनेगा, ठीक है, उसमें 2 स्टोर करेंगे हम। तो उसके नेक्स्ट के अंदर हम क्या करवाएंगे, नल रखवा देंगे, ये हेड और टेल जो है उसको पॉइंट करवा देंगे। ये कुछ इस तरह का काम हमने इंसर्ट के फंक्शन के अंदर करना है, ठीक है। जैसे ही ये पहली वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। अब मुझे ये बताएं, जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब वैल्यू के अंदर 2 आएगा तो अब इसके अंदर सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने नोड क्रिएट करना है, ठीक है। यानी कि नोड क्रिएट करना है, वो काम सबसे पहला काम करना है। सिंपल कैसे नोड क्रिएट करते हैं, न्यू नोड का नाम से आप एक नोड क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन जैसे लिखी ना मैंने, ये इसने क्या किया, एक नोड क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये नोड क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ इस तरह हो जाएगा, ये देखें, ये एक आपका एक नोड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 2 वैल्यूज़ होंगी। एक डेटा के लिए 4 बाइट्स होंगे और एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। ये नोड क्रिएट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, इस न्यू नोड जो क्रिएट हुआ, इसके अंदर आपने इस वैल्यू को स्टोर कर देना है। आप कैसे करेंगे, न्यू नोड, ठीक है, उसके डेटा के अंदर आपने ये वैल्यू स्टोर कर देनी है, ठीक है। यानी कि ये जो न्यू नोड आपने क्रिएट किया, ये न्यू नोड क्रिएट किया, ये वाला, इसको न्यू नोड का नाम दिया आपने। इसके डेटा के अंदर, ये डेटा वाले पोर्शन के अंदर आपने क्या कर देना है, इस वैल्यू को स्टोर कर देना है। जैसे ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो इसने इस डेटा पे एरर दे दिया। अब एरर क्यों दिया, इसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास नोड की क्लास के अंदर ये 2 जो चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट पॉइंटर और डेटा, ये दोनों प्राइवेट हैं।
अगर ये प्राइवेट हैं तो आपको पता है कि ये क्लास के बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। या तो इनके लिए गेटर सेटर्स फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो या इनको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने गेटर सेटर फंक्शन भी नहीं बनाए और मैंने पब्लिक भी नहीं किया, फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ कि इनको वहाँ पे एक्सेस कर सकूँ, लिंक लिस्ट के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका एक सिंपल सा सल्यूशन होता है, आप जो लिंक लिस्ट की क्लास है ना, उसको इस क्लास का फ्रेंड बना दो, फ्रेंड क्लास लिंक लिस्ट, ठीक है। आपने क्या किया, लिंक लिस्ट की क्लास को इस क्लास का फ्रेंड बना दिया, और फिर क्या होगा, फिर ये देखें अब एरर चला गया। इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर अब आप इसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है लिंक लिस्ट की क्लास की दोस्त बन गई। तो जो दोस्त क्लास होती है उसके अंदर आप उसके प्राइवेट चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसका डेटा और नेक्स्ट को उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक काम आपने और करना है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपने इस क्लास के अंदर लिंक लिस्ट की क्लास यूज़ की, जबकि लिंक लिस्ट की क्लास नीचे बनी हुई है। यहाँ पे एक सम टाइम एरर आएगा। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ना, नोड क्लास के ऊपर लिंक लिस्ट की क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे देनी है, सिंपल, ठीक है। ये काम करना है आपने। इससे क्या होगा, जब आपने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे दी इसकी, यानी कि फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया, नोड के ऊपर आपने लिंक लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया, फिर नोड की क्लास के अंदर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको पता होगा कि ये क्लास क्या है, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर वो एरर वगैरह नहीं आएगा। ये दो काम आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद वापस आ जाए यहाँ पे, ये न्यू नोड बनाया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद उस न्यू नोड के डेटा के अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। हुआ क्या, ये जो टू वैल्यू मेरे फंक्शन में पास हुई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगला काम मैंने ये करना है, अगला काम ये करना है कि इसके नेक्स्ट के अंदर, ये जो देखें ये डेटा तो स्टोर कर दिया, इसके नेक्स्ट के अंदर मैंने नल रखवाना है, ठीक है। यानी कि ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। इसके नेक्स्ट के अंदर नल कैसे करूँगा, सिंपल वही लाइन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, न्यू नोड, उसके नेक्स्ट के अंदर आप क्या रखवा दें, नल पीटीआर, यानी कि नल पॉइंटर, नल रखवा दें। ये काम करने से क्या होगा, जब आप ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ना आपके नल आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, नल, ठीक है। नल पीटीआर यानी कि ये नल पॉइंटर, यानी कि ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ये आगे किसी नल को पॉइंट कर रहा होगा, जिसको मैं एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये नल पॉइंटर है, क्लियर। तो उसके बाद आपने ये देखना है, अब ये देखें, ये तो पहला नोड आपने ऐड कर दिया। जब पहला नोड ऐड करेंगे, आपको पता है ये जो हेड होगा, अब ये जो पहला नोड है ये हेड बन जाएगा। इसी तरह ये जो टेल होगी, जब पहला नोड आप ऐड करेंगे तो टेल भी उसी नोड को पॉइंट करेगी जिस नोड को हेड पॉइंट करेगा, क्योंकि नोड ही एक है, तो हेड भी वही है और टेल भी वही है। ये दोनों चीज़ें इसको फ़िलहाल किसको पॉइंट कर रही हैं, नल को पॉइंट कर रही हैं। अब हमने कुछ इस तरह का करना है, हमने ये चेक लगाना है कि अगर ये पहला नोड है, अगर ये पहला नोड है तो मैं हेड को भी इस पे पॉइंट करवा दूं और टेल को भी इस पे पॉइंट करवा दूं। तो ये चेक कैसे लगेगा, तो ये चेक आप सिंपल यहाँ पे लगा सकते हैं। इफ़ पहला नोड कैसे पता चलेगा, अगर आपका हेड, जो हेड है, ठीक है, वो इक्वल है नल पीटीआर के, इसका मतलब है कि हेड में पहले कुछ भी नहीं पड़ा, हेल नल है, तो इसका मतलब है पहले कोई भी नोड ऐड नहीं हुआ, ये जो नोड है यही पहला नोड है जो ऐड हुआ। तो आपने इस इफ कंडीशन के अंदर क्या करना है, हेड को
न्यू नोड पे असाइन करवा देना है, ठीक है। इसी तरह टेल में भी आपने कौन सा एड्रेस दे देना, न्यू नोड का एड्रेस दे देना है। ये दो काम करने हैं। देखें अब ये जो चीज़ हुई है ना, ये चीज़ हुई है कि हेड और टेल, ये जो नोड बनाया मैंने, इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएंगे। ये जो न्यू नोड बनाया था मैंने, अब हेड और टेल यहाँ पे पॉइंट करना शुरू हो गया। हेड भी इसको पॉइंट करना शुरू हो गया और टेल भी इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ पहले नल थी, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब ये इनको पॉइंट नहीं कर रहे, नल को पॉइंट नहीं कर रहे। अब ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस वैल्यू को, इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जो कि इंसर्ट हुआ। ये तो पहला नोड था, ठीक है। पहले नोड के केस के अंदर तो आपने ये करना था कि उसका हेड भी उस पर पॉइंट करवा दिया और उसका टेल भी उस पर पॉइंट करवा दिया। क्लियर। तो अगली बात आपने ये देखनी है कि अगर दूसरा नोड इंसर्ट होने के लिए आया, सपोज करें यहाँ पे आपने दूसरा नोड इंसर्ट करने के लिए पास किया, इसी तरह लिस्ट का फंक्शन लिस्ट वन डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल किया और उसमें आपने सपोज करें 3 पास कर दिया, यानी कि तीसरी वैल्यू पास की, तो सेम यही इंसर्ट का फंक्शन दोबारा कॉल होगा। उसमें ये जो लाइंस होंगी ये वैसे ही चलेंगी। उसमें सबसे पहले क्या होगा, ये देखे नोड बनेगा, ठीक है। ये एक नया नोड बनेगा, ठीक है, ये एक नया नोड बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, इस नए नोड के अंदर डेटा के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर देंगे। देखें वैल्यू के अंदर क्या आएगा, अभी जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था तो मैंने 3 पास किया, ये देखें 3 पास किया, तो ये वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 3। तो ये इस न्यू डेटा के अंदर आप 3 स्टोर कर देंगे। यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे डेटा वाले पोर्शन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें, उसके बाद इस न्यू डेटा के नेक्स्ट में आपने क्या रखवा दिया, नल रखवा दिया। तो यहाँ पे क्या आपने रखवा दिया, नल, ठीक है। यहाँ पे आपने नल रखवा दिया। क्लियर। यहाँ आपने नल रखवा दिया। ओके। सो जब आपने नल रखवा दिया तो आपने एक कंडीशन लगाई थी कि हेड इज़ इक्वल टू नल PTR। अगर ये नल PTR है तो क्या करो, हेड को और टेल को इस न्यू नोड पे असाइन करवा दो। लेकिन अब मुझे ये बताएं, ये सिंपल जो हेड है वो अब नल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक नोड इंसर्ट कर दिया था और हेड और टेल उसको अब पॉइंट कर रहे हैं। हेड और टेल अब उसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि हेड के पास अब इस नोड का एड्रेस पड़ा है, तो हेड आपका क्या है, नल नहीं है। हेड आपका नल नहीं है। तो ये जो इफ़ कंडीशन होगी, जब आप दूसरा नोड ऐड करेंगे तो ये जो इफ़ कंडीशन होगी ये आपकी फ़ाल्स हो जाएगी। तो जैसे ही ये इफ़ कंडीशन फ़ाल्स होगी तो आप एल्स कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है कि ये जो पॉइंटर आपने बनाया, ये जो पॉइंटर आप लोगों ने आपने नया बनाया, इसका एड्रेस जो है ना, इसका एड्रेस ये पिछले पॉइंटर के नेक्स्ट में आपने रखवा देना है। यानी कि अब ये देखें, ये जो पहला पॉइंटर है, ये जो पहला पॉइंटर है, इसको ज़रा गौर से देखें, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल। इसका मतलब है ये आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन जब दूसरा नोड आपका बन जाएगा तो इसके नेक्स्ट में फिर नल नहीं रहेगा। इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इस पॉइंटर का, इस नोड का एड्रेस। सपोज करें ये न्यू पॉइंटर है, ये जो न्यू एड्रेस, ये जो न्यू आपने नोड बनाया, इसका एड्रेस सपोज करें 800 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ये काम करना है, आपने ये 800 यहाँ पे आपने रखवा देना है। इस जगह पे नल की जगह पे आपने क्या कर देना है, 800 कर देना है। अब ये जो काम आपने 800 वाला करना है, ये कैसे करना है,
आप सिंपल ये लिखें, ठीक है, टेल के नेक्स्ट में आप न्यू नोड दे दें, ठीक है। यानी कि ये देखें, टेल किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में यानी कि इस जगह, टेल के नेक्स्ट में यानी कि इस जगह आपने न्यू नोड असाइन किया। न्यू नोड असाइन करने का मतलब ये होगा कि न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने रखवा दिया। तो जब आप ये करेंगे तो आपका ये लिंक बन जाएगा इसके साथ, यानी कि इस नोड का एड्रेस आपने यहाँ पे रखवा दिया। अब अगली बात मेरे अपने जहन के अंदर रखें कि जब आपने ये नोड बना दिया दूसरा, तो हेड तो आपका यहाँ पे ही रहेगा, हेड आपका यहाँ पे ही होगा, ठीक है। हेड चेंज नहीं करना आपने, क्योंकि ये जो पहला नोड है ये हेड है, लेकिन टेल जो है आपकी, जो टेल होगा वो बदल जाएगी। टेल अब आपकी इस जगह को पॉइंट करनी चाहिए, इस नोड को, यानी कि ये जो नोड है ये टेल बन जाना चाहिए। टेल जो पॉइंटर है वो अब इस नोड के पास आ जाना चाहिए, ठीक है, इस ना कि इस नोड को पॉइंट करे। अब ये काम करने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या होगी, टेल का नेक्स्ट जो होगा, सॉरी, टेल के अंदर आपने न्यू नोड जो अभी ऐड करवाया है वो वाला आपने न्यू नोड दे देना है। जब आप ये काम करेंगे तो न्यू नोड का जो एड्रेस होगा वो टेल हासिल कर लेगा, टेल के अंदर असाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पहले टेल इसको पॉइंट कर रही थी, जो भी कर रही थी, लेकिन अब टेल जो है, जो टेल पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, इस नोड को पॉइंट, क्योंकि आपने इस नोड का एड्रेस टेल को असाइन कर दिया, ठीक है। तो आपने ये काम करना है इसके अंदर। उसके बाद सपोज करें, उसके बाद आपने असाइन किया कोई नई वैल्यू असाइन की, आपने लिस्ट 1 के अंदर इंसर्ट की, ठीक है, सॉरी ये एल जो है ना लिस्ट का ये छोटा है। लिस्ट 1 के अंदर आपने इंसर्ट किया कोई नई वैल्यू, सपोज करें आपने 5 को इंसर्ट किया। तो जब आप इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आप चले जाएंगे, वही बात यहाँ पे सबसे पहले एक नोड बनेगा, ठीक है, ये आपके पास एक नोड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास नोड बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यू नोड बना उसके डेटा के अंदर आपने वैल्यू को स्टोर कर दिया, यानी कि सिंपल यहाँ पे आपने 5 स्टोर कर दिया, क्योंकि 5 मैंने पास किया था। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें मैंने नल रखवा दिया, तो यहाँ पे आपने न्यू नोड के नेक्स्ट में नल रखवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये चेक लगा, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल PTR। देखें ये चेक आपका गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेड ऑलरेडी आपका किसी एक नोड को पॉइंट कर रहा है, वो किसी नल को पॉइंट नहीं कर रहा। ये इफ़ कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आप एल्स कंडीशन में चले जाएंगे, आप टेल के नेक्स्ट के अंदर क्या रखवा देंगे, न्यू नोड, जो अभी आपने नोड, ये जो अभी नोड बनाया है, टेल के नेक्स्ट में उस नोड का एड्रेस रखवा देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, इस नल की जगह पे अब इस नोड का एड्रेस रखवा देंगे। इस नोड का एड्रेस सपोज करें ये न्यू जो है ना, न्यू के अंदर क्या होगा, इसका एड्रेस पड़ा होगा, न्यू नोड जो एक पॉइंटर बना उसके अंदर ये एड्रेस पड़ा होगा। आप क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट के अंदर, यानी कि टेल की इस जगह पे नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ये 900 रखवा देंगे, यानी कि न्यू नोड जो है उसको आप यहाँ पे रखवा देंगे, ठीक है। ये देखें न्यू नोड जो था ये एक पॉइंटर था, जो कि एक जो आपने नया नोड बनाया उसको पॉइंट कर रहा था, उसका एड्रेस इसके पास था। आपने न्यू नोड
टेल के नेक्स्ट में रखवा दिया, इसका मतलब ये है कि टेल इसको पॉइंट कर रहा था, इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे आपने क्या रखवा दिया, ये जो न्यू नोड था उसका एड्रेस आपने यहाँ पे रखवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इसको क्या करना शुरू हो गया, पॉइंट करना शुरू हो गया। उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर आप देखें नेक्स्ट लाइन के अंदर देखें, टेल न्यू नोड पे मूव करवा दिया आपने, यानी कि टेल पहले यहाँ पे था, फिर टेल को आपने कहाँ पे मूव करवा दिया, इस नए वाले नोड के पास। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या करती है कि ये जो न्यू नोड का एड्रेस है वो आपने टेल को दे दिया। इसका मतलब ये है कि टेल पॉइंटर अब इस मेमोरी को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इंसर्शन जो है आपकी वो लूप नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, टेल जब आपने एक पॉइंटर लिया तो उस टेल ने क्या किया कि टेल की वजह से आपको लूप नहीं लगाना पड़ेगा कोई भी, कि आप यहाँ से हेड से जाते लूप लगा के जाएं जिस जगह पे आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है। ये जो टेल होगा ये इंसर्शन की वैल्यू, इंसर्शन जो होगा आपका फंक्शन, ये इंसर्ट का जो फंक्शन होगा इसको कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट से मुराद कोई भी लूप देखें इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे, ये कांस्टेंट टाइम के अंदर वैल्यूज़ को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, आपने कुछ इस तरह करते हुए ये काम करना है, इंसर्ट का फंक्शन लिखना है। उसके बाद मैं एक डिस्प्ले का फंक्शन आपको अब हम आते हैं डिस्प्ले के फंक्शन की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि अब ये देखें जो मैंने इंसर्ट की वैल्यूज़, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी डिस्प्ले भी देख लूँ कि वाकई वो इंसर्ट हुई है या नहीं। तो एक लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं। ये डिस्प्ले का फंक्शन है। अब इस डिस्प्ले के फंक्शन ने क्या करना है, डिस्प्ले के फंक्शन ने क्या करना है, इस हेड से शुरू होना है, पहले इस नोड को क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना है, फिर अगले नोड को डिस्प्ले करवा देना, फिर अगले नोड को डिस्प्ले करवा देना है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये करूँ कि हेड वाली वैल्यू को डिस्प्ले कराऊँ, फिर हेड को यहाँ पे मूव करवा दूँ, इसको डिस्प्ले कराऊँ, फिर इसको अगले, तो फिर क्या होगा कि हेड जो होगा ना वो इस पहले नोड से हिल जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक नया पॉइंटर ले लूँगा। ठीक है, एक नया पॉइंटर ले लूँगा, उसको इस हेड पे पहले पॉइंट करवा लूँगा, इस हेड पे पॉइंट करवा लूँगा। मैं एक टेम्प नाम से, यानी कि टेम्परेरी टेम्प नाम से एक पॉइंटर ले लेता हूँ, या करंट नाम से एक पॉइंटर ले लेता हूँ, कोई भी। पहले मैं उसको हेड पे पॉइंट करवा लेता हूँ, फिर इस पॉइंटर के थ्रू मैं इस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर लूँगा, यानी कि डिस्प्ले करवा लूँगा। वो कैसे करना होगा, सिंपल एक आप पॉइंटर बनाएं, टेम्प के नाम से बना लें, किसी भी नाम से, उसको हेड दे दें। यानी कि अब ये देखें, ये जो टेम्प है ये एक पॉइंटर है, इसको मैंने हेड असाइन कर दिया। हेड असाइन करने से मुराद ये है कि हेड आपका किसको पॉइंट कर रहा था, पहले नोड को। तो हेड असाइन करने से मुराद ये है कि टेम्प भी इस पहले नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेड के पास इस पहले नोड का एड्रेस था। तो अब जब टेम्प के अंदर आपने हेड को असाइन करवा दिया तो टेम्प के पास भी इस पहले नोड का एड्रेस आ गया, तो टेम्प भी इसको क्या करना शुरू कर देगा, पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब आपने सिंपल एक लूप लगाना है। ठीक है, लूप के अंदर आपने तब तक चलते जाना है जब तक आपका टेम्प नॉट इक्वल टू नल PTR है। जब तक आपका यानी कि टेम्प नल PTR नहीं है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। और आपने क्या करवाना है, सी आउट करवा देना है टेम्प डेटा को। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपने क्या करवा देना है, सी आउट करवा देना है। क्लियर। और जब आप स्क्रीन पे ये देखें, जब आपने ये लूप लगाया, इस लूप का मतलब ये है कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल PTR, इसका मतलब ये है कि अब टेम्प के अंदर क्या पड़ा होगा, इस सब्जेक्ट, इस नोड का एड्रेस पड़ा होगा। इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा के टेम्प किधर चला जाएगा, अगले नोड पे चला जाएगा, फिर अगले नोड की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, टेम्प फिर अगले नोड पे चला जाएगा। अगले नोड की वैल्यू जब प्रिंट करवाएगा तो टेम्प अगले नोड के पास जाएगा, तो जो कि नल है। ठीक है, यानी कि टेम्प क्या होगा,
आगे जब जाएगा तो टेम्प क्या होगा, टेम्प में नल आ जाएगा। जैसे ही नल पीटीआर आएगा टेम्प में तो ये लूप आपका ख़त्म हो जाएगा। ये लूप बेसिकली एक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ किया हुआ है। अब ये देखें ये पहले वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, पहले नोड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। अब आपने टेम्प को अगले नोड पे मूव करवाना है, इस नोड पे मूव करवाना ताकि इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्प के नेक्स्ट में, यानी कि टेम्प को किसका एड्रेस दे दो, टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस। पहले टेम्प इस पे पॉइंट कर रहा था, टेम्प के पास इसका एड्रेस था, फिर टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट दे दो, यानी कि इसका नेक्स्ट में क्या पड़ा है, ये 800 पड़ा, बेसिकली इस नोड का एड्रेस पड़ा है इसके नेक्स्ट में। तो अब जो टेम्प होगा वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये वही चीज़ है जैसे एक लूप लगाते हैं ना, तो आप लूप के अंदर सपोज करो i++ करते हैं, ऐसे लूप आपका चलता जाता है, ठीक है ना। ये वही चीज़ है कि आपने टेम्प को अगले नोड पे मूव करवा दिया, यानी कि पहले टेम्प आपका यहाँ पे था, फिर टेम्प को अगला एड्रेस दे दिया जो कि अगले नोड का, फिर यहाँ से टेम्प को अगले नोड का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम किया है जिससे आपका लूप चलता जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, यानी कि एक ही वैल्यू बार बार डिस्प्ले करवाता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की आई थिंक समझ आई होगी कि ये क्या काम किया। ये टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे मूव करवाने का मतलब ये होगा कि टेम्प के पास, टेम्प के एक पॉइंटर है, टेम्प के पास पहले किसका पॉइंट एड्रेस पड़ा है, इसका एड्रेस पड़ा है। जब टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट असाइन करवा दिया, यानी कि टेम्प को टेम्प का आप नेक्स्ट दे देंगे, तो क्या होगा, ये टेम्प का नेक्स्ट जब आप दे देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, ये देखें 800, तो 800 यहाँ पे आ जाएगा और 800 आपका इस टेम्प को असाइन हो जाएगा। जब आप टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट दे देंगे, जब 800 इसको असाइन हो जाएगा तो 800 बेसिकली इस नोड की मेमोरी का एड्रेस है। तो वो फिर टेम्प किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह आपका लूप चलता जाएगा। इस तरह आप उसको क्या करवा दोगे, डिस्प्ले करवा दोगे। क्लियर। अब हम करते हैं डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं। ये तीन वैल्यू अब मैं डिस्प्ले करवा के देखता हूँ कि डिस्प्ले कैसे होता है। डिस्प्ले का फंक्शन लिखा और अब ये फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। तो एक दफ़ा देख लेते हैं अपनी कि कोई मसला, एरर, सिंटैक्स एरर्स तो नहीं। अब मैं इस डिस्प्ले का फंक्शन जैसे, अब ये इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, ये देखें स्क्रीन पे 2 3 4, यानी कि जो तीन वैल्यू मैंने इंसर्ट करवाई थी लिंक लिस्ट के अंदर, वो तीन वैल्यू जो मैंने इंसर्ट करवाई थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अब इससे मुराद ये हुआ कि ये जो लिंक लिस्ट आपने ये बनी है, इसमें आपने तीन वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसका साइज़ जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसका साइज़ फ्लेक्सिबल होता है। तो आप डिस्प्ले के बाद जो अगर आपने एक दो वैल्यूज़ और मज़ीद इंसर्ट करवानी है तो आप मज़ीद उसमें इंसर्ट करवा दो। आप यहाँ पे 6 और 7 भी इंसर्ट करवा दो। जब 7 6 इंसर्ट करवा देंगे, दोबारा आप डिस्प्ले का फंक्शन लिखें, बेशक आप इस डिस्प्ले के फंक्शन को दोबारा लिखेंगे तो ये दोबारा क्या करेगा, इन वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अब ये देखें पहले जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो ये 2 3 5 डिस्प्ले करवा देगा। दोबारा जब फंक्शन कॉल होगा तो 6 और 7 ये वैल्यू भी उनके साथ अटैच करके डिस्प्ले करवा देगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ये डिस्प्ले करवा देगा। अब इसको बेशक देख लें। अच्छा, ये एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं ज़रा इस यहाँ पे
सी आउट एंड एल कर देता हूँ ताकि अगली लाइन पे ये मैसेज मेरा डिस्प्ले हो। ठीक है, वो एक ही लाइन पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अब आप देखेंगे तो दो ये देखें, पहली जो अरे थी 2 3 5, फिर डिस्प्ले का फंक्शन लिखा था, उसके बाद मैंने दो मज़ीद ऐड किए थे, ये अरे के अंदर ऐड हो गए। ये था लिंक लिस्ट, जिसके अंदर आपने ये देखा कि एक लिंक लिस्ट कैसे बनती है, नोड कैसे बनता है, ठीक है, नोड की क्लास कैसे बनती है, और फिर लिंक लिस्ट के अंदर कैसे मैनेज होता है इंसर्ट का फंक्शन और डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन के बाद हम देखेंगे, अब हम इसका सर्च का फंक्शन देख लेते हैं। एक सर्च का फंक्शन लिखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि सर्च का फंक्शन कैसे काम करता है। ओके गाइस, आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई। मैंने सोचा था कि मैं ये इंसर्शन, डिलीट और सर्च अपडेट के फंक्शन भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊं, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिलीट, सर्च और अपडेट का फंक्शन बताऊंगा कि लिंक लिस्ट के अंदर ये कैसे काम करते हैं और कैसे बनाते हैं इनको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी समझ आई है तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट दें, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि प्रोग्रामिंग से इंटरेस्टेड हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।